प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेंगे। आपको और आपके परिवार को परमेश्वर सुरक्षित रखेंगे। आपकी हानि नहीं होने देंगे। अब चाहे लोग आपकी हानि की योजनाएं बनाएं या फिर कोई बीमारी आप लोगों के जीवन में आए, चाहे कुछ भी हो जिससे आपकी हानि होने वाली हो, परमेश्वर उसे बंद कर देंगे, उसे रोक देंगे और उससे आपकी हानि नहीं होगी और परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेंगे। बाइबल में हम एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जिसको परमेश्वर ने ऐसे ही सुरक्षित किया। एक महासंकट से, एक बहुत बड़े क्लेश से परमेश्वर ने उसे सुरक्षित रख लिया, उसे बचा लिया। जानते हैं कौन है? वो है नूह। जब जल प्रलय हुआ तब परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को जहाज के अंदर बुला दिया। और सबसे बड़ी बात, न केवल बुलाया लेकिन परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा काम किया जिससे वे सभी लोग पूरे जल प्रलय के समय में सुरक्षित रहे। जानते हैं क्या है? उत्पत्ति किताब उसका 7 अध्याय और 16 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, जो गए वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। क्या लिखा है? कि परमेश्वर ने स्वयं उस जहाज का द्वार बंद कर दिया। यदि परमेश्वर उस जहाज का द्वार बंद नहीं करता तो हो सकता था पानी उस जहाज के अंदर घुस जाता, क्योंकि मनुष्य की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो पानी को रोक सके। आज बड़े बड़े डैम बनाए गए हैं, पानी को इकट्ठा कर दिया गया है, लेकिन डर हमेशा है, कभी भी ये फूट सकता है, कभी भी लीकेज हो सकता है। डर हमेशा सबके मनों में बना रहता है। इसी प्रकार से नूह ने एक जहाज बनाया, लेकिन नूह भी तो एक मनुष्य है। इतनी अधिक उस समय टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। पानी उस जहाज के अंदर जा सकता था, कई तरीके से जा सकता था, उस दरवाजे से जा सकता था। तो परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था की कि उस दरवाजे को परमेश्वर ने स्वयं बंद कर दिया। और जिसको परमेश्वर बंद कर देगा उसको कोई खोल नहीं सकता, और जिसे वो खोल देगा उससे कोई बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर ने उस दरवाजे को बंद कर दिया तो पानी चाहे कितनी भी तेज लहरों से आया हो, ऐसा नहीं था कि पानी जहाज हमेशा पानी के ऊपर ही रहा। हो सकता कभी हिचकोले खाए होंगे जहाज ने, लेकिन परमेश्वर ने वो दरवाजा ऐसे सील कर दिया, दरवाजा ही नहीं पूरे जहाज को परमेश्वर ने ऐसे सील कर दिया, ऐसे बंद कर दिया कि उसमें एक बूंद भी पानी उसके अंदर नहीं गया। सुरक्षित कर दिया परमेश्वर ने उस नूह के घराने को, नूह के परिवार को, उन जानवरों को जितने परमेश्वर ने नूह से कहा था उनको जहाज के अंदर रखना, वे सब सुरक्षित हो गए, सबके सब बचा लिए गए। परमेश्वर ने स्वयं उस दरवाजे को बंद कर दिया। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। जिस रास्ते से आपकी हानि की योजनाएं बनाई जा रही होंगे, जिस रास्ते से लोग आपकी हानि करने के लिए आ रहे होंगे, परमेश्वर वहां के दरवाजे को ही बंद कर देगा। परमेश्वर उस दरवाजे को सील कर देगा ताकि कोई भी आप तक पहुंच ना पाए। वो जल की धाराएं, वो बाढ़ की धाराएं, वो पानी की धाराएं नूह तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि परमेश्वर ने उस दरवाजे को बंद कर दिया। ऐसे ही परमेश्वर आपको भी सुरक्षित रखेगा उस जल की बाढ़ से, उस महासंकट से, उस महाक्लेश से, उन बीमारियों से, उन विरोधी लोगों से, उन दुष्ट लोगों से, उन जंगली जानवरों से, उन खतरे मुसीबतों से, हर एक चीज से, उन दुष्ट आत्माओं से, उस दुष्ट शैतान से परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। मानो वो आपके लिए भी उस दरवाजे को सेट कर देगा, उस दरवाजे को बंद कर देगा, सील कर देगा, ताकि आपकी हानि ना हो, ताकि आपकी हानि ना हो, ताकि शत्रु आपको देख भी ना पाए, ताकि शत्रु आपके घर में ना घुस पाए, आपको छू भी ना पाए। ऐसा प्रभु उस दरवाजे को बंद कर देगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आपका परमेश्वर आपको, आपके घराने को, आपके परिवार को सुरक्षित बचाने वाला परमेश्वर है। वो हमारी ओर से काम करने वाला परमेश्वर है। हो सकता उस दरवाजे को नूह बंद करता, और जब नूह बंद करता हो, वो तो लकड़ी का ही था,
हो सकता था इतनी तेज फोर्स पानी का आता और दरवाजा खुल जाता और जहाज के अंदर पूरा पानी भर जाता। लेकिन जब उस दरवाजे को परमेश्वर ने बंद किया तो पानी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो जहाज के अंदर फिर घुस जाए। पानी की इतनी हिम्मत नहीं कि उस दरवाजे को वो तोड़ दे जिसे परमेश्वर ने बंद किया है। तो परमेश्वर ने उस जहाज को ऐसे सील कर दिया, उसके जोड़ों को ऐसे सील कर दिया कि एक बूंद पानी उस जहाज के अंदर नहीं गया और उनमें से किसी की भी हानि नहीं हुई, वे सुरक्षित बच गए। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा, आपको सुरक्षित बचाएगा। इसलिए डरे नहीं, घबराएं नहीं। आज के दिन की शुरुआत इस वचन के साथ में करें कि परमेश्वर मेरे साथ में है और उन विरोधियों को, उस दुष्टतान को मुझ तक नहीं पहुंचने देगा। वो एक बाड़ा मेरे चारों ओर बनाए रहेगा, या फिर वो दरवाजा जिसके जरिए वो प्रवेश करेंगे उसे बंद कर देगा और आप, आपका परिवार, आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। क्या नाम है सिस्टर आपका? मेरा ममता नाम। कहाँ से आए? हम नजीबाबाद से। और क्या समस्या थी आपको यहाँ आने से पहले? मेरे पैरों में यहाँ घुटने से ऊपर और यहाँ से नीचे बहुत पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द था। और गाल में आपने क्या बताया? गांठ भी बन रही थी गले में। मैं नीचे को यूँ कर रही थी तो बहुत टेंशन सी हो रही थी। मैंने कहा कैंसर तो नहीं हो रहा कहीं मुझे। मैंने कहा फिर भी कैंसिल कर रही थी। और यहाँ आने के बाद क्या फील किया? यहाँ से मतलब जैसे मैंने यहाँ आने के बारे में सोचा ही है कि मैं प्रार्थना सभा में जाऊँगी, नाइट प्रेयर में जाऊँगी और मैं वहीं हील होकर आऊँगी। और जैसे मैंने यहाँ आने के लिए हाँ किया ना कि हाँ मैं जाऊँगी ज़रूर, मैं तभी से मैं अच्छा सा महसूस कर रही हूँ। मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ चली गई और मैं घर में भी बच्चों से कह रही, मैंने कहा इतने महीनों की बीमारी थी ये मेरी और पता नहीं कैसे चली गई। मैं और अभी आपको जो दर्द था बॉडी में कुछ नहीं है, और जो गाल में आपने गांठ बताई वो भी नहीं है, कुछ महसूस नहीं हो रहा। मतलब कल से आप यहाँ पे जब से हैं, ना जोड़ों का दर्द हुआ, ना बॉडी का दर्द हुआ, ना गाल में गांठ फील हुई? कुछ भी नहीं हुआ। रात मैंने और प्रेयर कराई सिस्टर से, कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ ठीक हूँ, भली चंगी हूँ। पर हालेलुया, एक बार जोरदार तालियां हो जाए जीवित परमेश्वर के लिए। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, आज की खूबसूरत सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने रात भर संभाले रखा, सुरक्षित रखा पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, सम्मान करते हैं परमेश्वर। सच में हम घटे और तू बढ़े पिता। प्रभु तू सच में अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को पिता हम आपके नाम से शुरू करते और कहते हैं प्रभु आपकी इच्छा हम सबके जीवनों में पूरी हो पिता। आपकी सामर्थ हमारे जीवनों में कार्य करे प्रभु। हर एक नेगेटिविटी, हर एक गलत बातें यीशु के नाम में इसी वक्त जाती रहे और प्रभु आपकी पॉजिटिविटी प्रभु हम सब के अंदर कार्य करे परमेश्वर। हम सब मिलकर प्रभु आपकी तारीफ करते प्रभु, जय जयकार करते परमेश्वर। प्रभु आपको सराहते परमेश्वर, क्योंकि आप सराहने के योग्य हैं, तारीफ के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं पिता। आपका धन्यवाद पिता कि आप प्रेमी हैं, आप दयालु हैं, आप पवित्र हैं, आप क्षमा करने वाले, आप चंगा करने वाले, आप अपने लोगों की चिंता करने वाले परमेश्वर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस दिन में पिता परमेश्वर। प्रभु हम चाहते हैं प्रभु जो कुछ भी प्लान प्रभु तूने हम सब भाई बहनों के लिए बनाया है परमेश्वर, प्रभु उस प्लान में प्रभु आप हमें शामिल करें प्रभु, और उन कामों को पिता हम पूर्ण ईमानदारी और सच्चाई के साथ में कर सके, ताकि तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम हमारे जीवनों से पवित्र ठहरे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग सुबह की प्रार्थना में शामिल है प्रभु, हर एक को प्रभु आपके नाम से आशीष देते और कहते प्रभु अपनी ज्ञान बुद्धि और समझ से भरे प्रभु, अपना फेवर दें प्रभु जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु, इनको सपोर्ट दे परमेश्वर पिता, और होली स्पिरिट का गाइडेंस परमेश्वर आप हमें दे मेरे पिता, ताकि प्रभु जब हमें पवित्र आत्मा लीड करे प्रभु, हमें गाइड करे प्रभु, तो पिता हम डिस्ट्रैक्ट ना होने पाए, वरन प्रभु हम एक ट्रैक को देखते हुए, एक डायरेक्शन को देखते हुए उस पर चल सके प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं खूबसूरत वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपने अपने लोगों से बातचीत किया कि सच में मेरे प्रभु आप किसी की भी हानि नहीं होने देंगे, आप अपने लोगों की किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने देंगे। जो आपके पीछे चल रहे हैं, जो आप पर विश्वास कर रहे हैं प्रभु, जो हर समय प्रभु तुझसे लिपटे हैं प्रभु, आप किसी भी बात से प्रभु उनकी हानि नहीं होने देंगे। जिस प्रकार प्रभु हमने देखा कि प्रभु तूने स्वयं से पिता उस जहाज का जिसमें नूह और उसका परिवार और बहुत से जानवर थे, तूने उस दरवाजे को बंद किया प्रभु, ताकि उनकी किसी भी प्रकार की हानि ना हो। उसी प्रकार परमेश्वर पिता आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु
जितने भी डोर्स पिता, जितने भी वेपन्स परमेश्वर, जितने भी बैटल्स परमेश्वर पिता आपके लोगों के अगेंस्ट में है प्रभु, उनकी हानि के लिए हैं, उनके नुकसान के लिए है प्रभु, दुष्ट गलत बातों को प्रभु आपके लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहा है प्रभु, ऐसे समय में प्रभु मैं धन्यवादित हूं कि तेरा वचन कहता है कि तू अपने लोगों को सुरक्षित रखता है, उन्हें बचाता है। आपने नूह को और उसके परिवार को और भी प्रभु जितने जीव जंतु थे उन्हें उस जल प्रलय से प्रभु तूने बचाया। उसी प्रकार परमेश्वर पिता आने वाले हर एक प्रॉब्लम, हर प्रकार के विरोधी से, हर प्रकार के डर के कारण से, हर प्रकार के नुकसान के कारण से परमेश्वर आप इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को, इनके बच्चों को प्रभु आप बचाएं मेरे पिता। यदि प्रभु कोई इनके बिजनेस के नुकसान के लिए प्रभु योजना बना रहा है, उस योजना को हम खंडित करते हैं। यदि कोई इनके हानि की योजना बना रहा है प्रभु, आप उन बातों को खंडित करते यीशु के नाम में और कहते प्रभु तूने कहा है कि आप इनका नुकसान नहीं होने देंगे, इनकी हानि नहीं होने देंगे पिता। प्रभु चाहे वो बीमारी है पिता, या फिर कोई भी विरोधी है पिता, या फिर किसी भी प्रकार का षड्यंत्र है प्रभु, उन सारी बातों से परमेश्वर आप आपके लोगों को प्रोटेक्ट करें। हर प्रकार के षड्यंत्र को यीशु के नाम में हम डिस्ट्रॉय करते हैं, दुष्ट के हथियारों को यीशु के नाम में हम नष्ट करते हैं। हर प्रकार की उस गलत प्लानिंग को जो आपके लोगों की हानि के, हम उसे यीशु के नाम में ब्रेक करते हैं पिता। हम कहते प्रभु हर एक वो दरवाजा जो जहां से परमेश्वर आपके लोगों की हानि की योजनाएं बनाई जा रही हैं, उस दरवाजे को यीशु के नाम में हम बंद होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद करते प्रभु। इस समय प्रभु जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु जी प्रभु कर्जे में है पिता, जब वो कर्जे से प्रभु पिता उनके माइंड में प्रभु सुसाइडल थॉट चल रहे हैं, यीशु के नाम में उस सुसाइडल थॉट को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। उस कर्जे के प्रभु कारण को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम में। हर प्रकार का कर्जा, हर प्रकार की आर्थिक तंगी जो इन्हें डिप्रेशन में लेकर जा रही है, जो इन्हें मृत्यु की ओर लेकर जा रही है, जो इन्हें चिंता की ओर, जो इन्हें बीमारी की ओर लेकर जा रही है, यीशु के नाम में हम इसी वक्त इन सारी बातों को दूर करते हैं प्रभु। जितने लोग आज डिप्रेशन में हैं, यीशु के नाम में हर प्रकार का डिप्रेशन इनके जीवन से चला जाए पिता। प्रभु हम नहीं जानते कि किस कारणवश प्रभु ये अपने जीवन में डिप्रेस है, परंतु तू जानता और तेरे सम्मुख इन्होंने अपनी बातों को रखा है। इसी वक्त प्रभु ये डिप्रेशन इनके जीवन से चला जाए प्रभु। जब ये डर रहे हैं प्रभु दुष्ट आत्माओं को देखकर प्रभु, जब इनके जीवन में दुष्ट के कार्य हैं प्रभु, इनके फैमिली में परमेश्वर बहुत से लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं पिता, यीशु के नाम में उस दुष्ट आत्मा को, हर एक दुष्ट को हम यीशु के नाम में कमांड करते हैं, यीशु के नाम में इनके जीवन को छोड़कर जाओ। इसी समय दुष्ट हम तुझे नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, तुझे जाने की आज्ञा देते हैं, तेरे कामों को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम में। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती प्यारे प्रभु इस समय प्रभु हर एक कलेश यीशु के नाम में जाए, हर प्रकार की नेगेटिव बातें यीशु के नाम में जाएं, हर प्रकार के कलेश पैदा करने वाली बातें यीशु के नाम में जाएं, हर प्रकार का वो हथियार जो आपके लोगों के हानि के विरोध उठ रहा है यीशु के नाम में वो उनके जीवन से चला जाए। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु। विशेष का प्रभु मैं प्रार्थना करती प्रभु जो बीमारी के हथियार प्रभु तेरे लोगों के शरीर के विरोध उठ रहे हैं प्रभु, यीशु नासरी के नाम में प्रभु इस कैंसर को, इस ट्यूमर को, पैरालाइज को, हार्ट प्रॉब्लम को, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम को, लिवर प्रॉब्लम को, फैटी लिवर को, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम को, हार्मोन्स की प्रॉब्लम को, पाइल्स की प्रॉब्लम को, हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम को हम यीशु के नाम में इसी वक्त इन सारी बीमारियों को डांटते हैं और आज्ञा देते हैं इनके शरीरों से जाओ। हर प्रकार के रोग इनके शरीर को छोड़कर जाओ, हर प्रकार के दर्द इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में, क्योंकि तूने वचन में कहा है परमेश्वर पिता कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज जो प्रार्थना हमने की है प्रभु, हर एक रोग को तूने नष्ट किया, हर एक दर्द को तूने नष्ट किया, हर एक घाव को प्रभु तूने चंगा किया, हर प्रकार की हड्डियों को, मांसपेशियों को, नसों को तूने रिकवर किया, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन को नष्ट किया, आंखों को तूने खोला प्रभु, कानों को तूने सुनने की सामर्थ्य दी, मुंह को तूने बोलने की सामर्थ्य दी, पैरों को तूने चलने की सामर्थ्य दी पिता। थैंक यू फादर प्रभु तेरी चंगाई के लिए। आज की सुबह में परमेश्वर जिस भी काम के लिए प्रभु ये प्लान बना रहे हैं यीशु के नाम में इनके काम, इनकी योजना सफल हो। इनके जॉब के क्षेत्र में प्रभु आप इन्हें सफल करें, इनके बिजनेस के क्षेत्र में आप इन्हें सफल करें प्रभु। आज जो कुछ भी ये काम करने जा रहे हैं इनके हाथों के द्वारा प्रभु वो काम सफल हो। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है खुदा हम उन्हें आपके नाम से ब्लेस करते पिता, कहते प्रभु ने दीर्घ आयु से तृप्त करे परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम में मेरे पिता हम धन्यवाद करते कि तूने हर एक जन को पिता परमेश्वर ब्लेस किया प्रभु, और
और विशेषकर प्रभु जिनका जन्मदिन है उन्हें ब्लेस करे प्रभु, दीर्घ आयु से तृप्त करें, अपने वचन को उनके जीवन में पूरा करे प्रभु, इन्हें मल्टीप्लाई करे जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ आज हमारे साथ मिलकर जितने भी भाई बहन प्रार्थना में शामिल हुए हैं प्रभु, खुदावन आप उन्हें आशीष दे, उनके जीवन में कार्य करें परमेश्वर पिता। हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रभु, इन भाई बहनों को, हर एक की प्रार्थना विनतियों को तेरे हाथों में सौंपते हुए पिता, हम धन्यवाद करते कि आपने प्रार्थना सुनी और उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।